नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली कोर्ट ऑर्डर जो है वो आपका अपलोड हो चुका है। तारीख आपकी 31 अक्टूबर 2023 की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो बिहार शिक्षक भर्ती का मामला था, जहां पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी और ये मामला जुड़ा हुआ था दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से, जिसकी सुनवाई आज यानी कि 31/10/2023 को होनी थी, जो कि सुनवाई हो भी चुकी है। यहाँ पर हम बात तीन चीजों की करेंगे। पहला, क्या केस स्टेटस है। दूसरा, क्या हुआ केस स्टेटस से रिलेटेड, उसको लेकर के जो मेन यहाँ पर दीपांकर गौरव जी इन्होंने खुद क्या कहा। और तीसरा, कि जो आपका कोर्ट ऑर्डर आपका अपलोड हो गया है उसमें क्या चीजें रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस स्टेटस की। तो केस स्टेटस में यहाँ पर देखेंगे तो केस डिस्पोज्ड कर दिया गया है, यानी जो मांग की गई थी वो सिरे से सीधे सीधे खारिज कर दी गई है, अगर लाइन में आप कहना चाहें। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी हैं और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी हैं, इन्हीं के द्वारा जो है सुनवाई जो है वो की गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेटस में यहाँ पर डिस्पोज लिखा देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ केस विथड्रॉ करने को लेकर के भी बताया गया। यहाँ पर देखिए लिखा है डिस्पोज का टाइप क्या है, डिसमिस्ड कर दिया गया है एज विथड्रॉ। विथड्रॉ में मतलब होता है कि केस आप वापस ले लें और आपके पास एक फिर से चांस रहता है कि आप नए सिरे से जो है वो दाखिल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था जो बिहार सरकार ने आई याचिका दाखिल की थी, उन्होंने भी यही किया था, विड्रॉ कर लिया था ताकि हम नए सिरे से जो सारी चीजें उसमें दाखिल कर पाए। अगर केस डिसमिस्ड या सीधे सीधे कहिए कि खारिज ही हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में फिर दोबारा दाखिल करने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर विथड्रॉ करने को लेकर के बात की गई है। ये तो आपका हो गया यहाँ पर जो डिस्पोज किया गया उसका टाइप। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि क्या आपका कोर्ट ऑर्डर जो ये रिलीज हुआ है आज ही की तारीख 31/10/2023 की, इसमें देखने को मिलेगा। इसमें सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, जिसमें आप देखेंगे तो सबसे पहली लाइन, अपॉन हेयरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि जो वकील थे उनकी बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। सबसे पहले यहाँ लिखा है आफ्टर आर्गिंग फॉर अ वाइल, यानी कुछ देर बहस करने के बाद, यानी कि कुछ देर बहस हुई, बातें चली, अपना अपना पक्ष रखा गया। उसके बाद learned counsel for the petition submit that the client would not like to proceed with this petition, यानी कि याचिका के जो वकील थे, विद्वान वकील थे, उन्होंने कहा कि उनका जो मुवक्किल है वो इस याचिका पर आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। वही चीज मैंने बताई ना कि वो जो केस है वो विथड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया ताकि नए सिरे से फिर से जो है वो दाखिल किया जा सके। यहाँ पर ये भी लिखा है द पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड एज विथड्रॉ अलोंग विद पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी। तो यहाँ पर तदनुसार आप कहेंगे याचिका को लंबित आवेदन अगर कोई है तो उसके साथ वापस लिया मानकर खारिज किया गया। कारण समझ में आपको आ गया होगा कि उसने वापस केस ले लिया गया है, ये मान करके खारिज कर दिया गया है। ये तो आपको कारण समझ में आया। अब मैंने तीसरी भी बात कही थी जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दीपांकर गौरव जी जो कि इस केस से सीधे से संबंधित थे, दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर इनके द्वारा स्वयं क्या कहा गया वो भी जान लेते हैं। तब तक लाइक जरूर करते जाइएगा सभी लोग वीडियो को। कोशिश हम ये करते हैं कि जल्दबाजी ना वीडियो में आपका दिखाएं। हम देखिए कोर्ट ऑर्डर भी आपका आ गया, साथ साथ में आपका केस स्टेटस भी अपडेट हो गया, तब हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बाकी ये जो चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसका जो सुनवाई है वो तो आपका लगभग वही दोपहर में ही आपको देखने को मिल गई थी, पर मेरा काम क्या है हर चीज प्रूफ के साथ आपको दे पाऊँ। अब दीपांकर गौरव जी ने खुद क्या कहा वो भी आप देख लीजिए कि बीएड को पूर्व की भर्तियों से बाहर करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने खारिज करने की बात कही है। जो चीज मैंने आपको बताई, एक लाइन इनके द्वारा एक्स्ट्रा भी कही गई कि उत्तर प्रदेश बीटीसी की तरफ से उतरे वकील ने अगले हेयरिंग में कपिल सिब्बल को आगे आने का कह करके डेट आगे ले लिया है। तो ऐसा तो यहाँ पर डेट को लेकर के तो कोई भी बात यहाँ पर नहीं है, संभवतः किसी और केस की वहां पर बात की गई है। बाकी स्टार्टिंग की जो लाइन है, 3 लाइन है, उसमें ही इन्होंने जो मेन बात है केस रिलेटेड वो की है, वो आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और फाइनल अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अब बीएड को शामिल जो है वो प्राथमिक के रिजल्ट में बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो है वो नहीं किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको केस के स्टेटस से क्लियर हो रहा होगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।